दोस्तों, आज की यह सुबह फिर एक बार पूरी दुनिया के लिए ऐसी खबर लेकर आई है जिसने समुद्र की लहरों से लेकर सत्ता के गलियारों तक सन्नाटा फैला दिया है। हॉर्मुज के उस संकरे रास्ते पर जहां से दुनिया की सांस चलती है, जहां से गुजरने वाले जहाजों पर कई देशों की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, वहीं से ऐसी खबर उठी है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सबको बेचैन कर दिया है। रात के अंधेरे में घटी एक रहस्यमयी घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उस काली रात में हुआ क्या था। क्यों अचानक समुद्र में तैनात जहाजों की दिशा बदल गई? क्यों आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान अचानक रडार से गायब होने लगे? और क्यों दुनिया के बड़े देश एकदम खामोश हो गए? बताया जा रहा है कि उस रात भारतीय बेड़े का एक बहादुर कप्तान अपने मिशन पर डटा हुआ था। वह कई दिनों से उस इलाके में तैनात था जहां तनाव लगातार बढ़ रहा था। हर तरफ निगाहें उसी रास्ते पर लगी थीं। अचानक रात के करीब सन्नाटा गहरा गया और उसी समय जहाज पर तैनात अधिकारियों को एक ऐसी सूचना मिली जिसने सबको हिला दिया। कप्तान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालात इतने गंभीर थे कि तुरंत मदद की जरूरत थी। समुद्र के बीचों बीच खड़े उस विशाल जहाज से कई देशों को संदेश भेजा गया। सबसे पहले संपर्क किया गया उस देश से जिसे भारत अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। उम्मीद थी कि कुछ ही मिनटों में आसमान से हेलीकॉप्टर आएगा और कप्तान को अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन जवाब आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। कहा गया कि हालात ठीक नहीं है, क्षेत्र में तनाव है, हेलीकॉप्टर भेजना संभव नहीं है। जहाज पर खड़े जवानों को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस देश के साथ इतने बड़े समझौते हैं, वही देश उस वक्त पीछे हट गया। वक्त बीतता गया, लहरें तेज होती गईं और मदद का इंतजार करते हुए वह बहादुर कप्तान जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ता रहा। आखिरकार एक छोटी नाव के सहारे उसे किनारे ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही यह खबर समुद्र से निकलकर दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर रात भर लाइटें जलती रहीं, फोन लगातार बजते रहे। बड़े अधिकारियों के बीच लंबी बैठक चली और उसी रात एक फैसला लिया गया कि अब कोई भी कदम बिना जवाब के नहीं रहेगा। उसी के बाद अचानक समुद्र में खड़ी भारतीय नौसेना की ताकत ने अपनी दिशा बदल दी। जो जहाज अब तक शांत खड़े थे, उन्होंने एक साथ अपने सिस्टम सक्रिय कर दिए। दुनिया भर के रडार पर हलचल दिखने लगी। विदेशी सैटेलाइट लगातार उसी इलाके को देखने लगे और तभी खबर आई कि हॉर्मुज के आसमान में उड़ रहा एक आधुनिक लड़ाकू विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा। पहले उसके सिस्टम बंद हुए, फिर उसका संपर्क टूटा और कुछ ही सेकंड बाद वह आग के गोले में बदलकर समुद्र में गिर गया। अलग अलग देशों ने अलग अलग दावे किए। किसी ने कहा तकनीकी खराबी थी, किसी ने कहा मिसाइल लगी। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने जब समय और स्थान का मिलान किया तो उन्होंने देखा कि ठीक उसी पल भारतीय युद्धपोतों पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सक्रिय हुए थे। यह वही तकनीक मानी जाती है जो बिना गोली चलाए दुश्मन के सिस्टम को अंधा कर देती है। दुनिया भर के विशेषज्ञ हैरान रह गए कि आखिर यह कैसे हुआ। उसी दौरान समुद्र में फंसे कई तेल के जहाजों को एक सुरक्षित घेरे में लेकर बाहर निकाला गया और किसी को समझ ही नहीं आया कि यह सब इतनी खामोशी से कैसे हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए पूरी डिप्लोमेट क्या है समझते हैं। उस रात के बाद से ही दुनिया के बड़े देशों के बीच हलचल तेज हो गई। कई जगह बैठकों का दौर शुरू हुआ। विदेश मंत्रालयों के दरवाजे देर रात तक खुले रहे, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया। यही खामोशी सबसे बड़ा संदेश बन गई। बताया जाता है कि उसी रात एक गुप्त संपर्क हुआ। समुद्र के उस इलाके में मौजूद हर जहाज को नई पोजीशन दी गई। रेडियो साइलेंस रखा गया, मतलब जहाज मौजूद थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे समंदर की गहराई में छिपे शिकारी। और तभी विदेशी नौसेना के कुछ जहाज उस रास्ते के पास पहुंचे। उनके रडार पर अचानक सिग्नल गायब होने लगे, नेविगेशन गड़बड़ाने लगा। कुछ देर के लिए पूरा इलाका जैसे अंधेरे में चला गया। बाद में कहा गया कि यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस था, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। बताया गया कि उस रात जब कप्तान की हालत बिगड़ी थी, तब कई बार मदद मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। यही बात पूरे देश में गुस्से की वजह बन गई।
लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर दोस्ती का मतलब क्या होता है। भारतीय बेड़ा उसी इलाके में और मजबूती से तैनात दिखाई दिया। 5 बड़े युद्धपोत एक साथ उस रास्ते के पास खड़े थे। उनके सिस्टम सक्रिय थे, लेकिन कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया गया। यह सिर्फ मौजूदगी का संदेश था। दुनिया समझ गई कि अब हालात बदल चुके हैं। अब कोई भी जहाज उस रास्ते से गुजरेगा तो उसे सुरक्षा भी उसी से लेनी होगी जो वहां मौजूद है। इस पूरी घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अलग अलग खबरें आईं। किसी ने कहा तनाव बढ़ गया है, किसी ने कहा समझौता हो गया है, लेकिन असली कहानी किसी को नहीं पता चली। बस इतना जरूर कहा जा रहा है कि उस रात के बाद कई देशों ने अपनी रणनीति बदल दी और समुद्र का वह रास्ता जो हमेशा से खतरनाक माना जाता था अब और भी संवेदनशील हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस कप्तान ने अपनी आखिरी सांस तक ड्यूटी नहीं छोड़ी, उसकी कहानी ने पूरे देश को भावुक कर दिया। कहा जाता है कि जब उसका तिरंगे में लिपटा शरीर वापस आया तो बंदरगाह पर खड़े जवानों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर गर्व भी था, क्योंकि समुद्र की लहरों पर खड़ा रहने वाला वही इंसान था जिसने आखिरी वक्त तक अपने जहाज को नहीं छोड़ा। और शायद उसी की याद में उस रात लिए गए फैसलों ने दुनिया को नया संदेश दे दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब जवाब खामोशी से भी दिया जा सकता है, और समंदर की लहरों के बीच लिया गया फैसला कई बार दुनिया की राजनीति बदल देता है। यही वजह है कि आज भी उस रात की कहानी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन जो लोग उस इलाके में तैनात थे वे जानते हैं कि उस रात समुद्र बिल्कुल शांत नहीं था। लहरों के नीचे बहुत कुछ चल रहा था, और शायद आने वाले समय में जब सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी तब दुनिया को समझ आएगा कि उस काली रात में लिया गया फैसला कितना बड़ा था, और क्यों आज भी कई देशों के रडार उस रास्ते की तरफ सबसे ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर फिर कभी वैसी रात आई तो इस बार जवाब और भी खामोश होगा, लेकिन असर और भी गहरा होगा। और यही वजह है कि आज पूरा इलाका शांत दिखते हुए भी भीतर से उबल रहा है, और हर कोई इंतजार कर रहा है कि अगली खबर कब आएगी।